कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को जमशेदपुर के किसान आंदोलन समर्थन मोर्चा द्वारा लगातार अपना समर्थन दिया जा रहा है। बुधवार को इसी आलोक में इनके द्वारा साक्षी गुरुद्वारा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने किया। धरना स्थल पर इन राजनीतिक दलों के नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मोर्चा के द्वारा कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। नेताओं के द्वारा कहा गया कि ये केवल किसानों का आंदोलन ही नहीं बल्कि देश की जनता का आंदोलन है। केंद्र सरकार संपूर्ण देश को निजी हाथों में बेचना चाहती है। किसानों को भी कृषि कानून के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। में किसान जो अपने हक के लिए वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखे हैं। यहाँ से हम उनको समर्थन देने के लिए कार्यक्रम रखे हुए हैं। और मांगे जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर उनकी जो भी मांगे उनके समर्थन में हम लोग हैं, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी पर कानून बने और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बात आ रही है, ज़मीन को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि मंडीकरण वगैरह इससे ख़त्म होगा। जो भी उनकी मांगे हैं उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर अपना धरना कार्यक्रम जैसा वो लोग वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर लोग अपना क्या नाम है रणनीति बनाएंगे, हम लोग उनको समर्थन करते रहेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यदि देश के किसान खुशहाल नहीं हैं तो हमें लगता है कि ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। आज इस भरी सर्दी में जब लोग अपने अपने घरों में रजाइयों में दुबके हैं तो हमारे देश के करोड़ों किसान आज दिल्ली राजधानी के इर्द गिर्द बैठे हैं और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। और इस महामारी में जब एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी को डिसीजन लेना पड़ रहा है कि संसद का शीतकाल हम लोग कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर रहे हैं, टाल रहे हैं, और वैसे परिस्थिति में दूसरी ओर जब वो लोग बैठे हैं तो जो प्रयास होना चाहिए केंद्र के द्वारा वो प्रयास करने की जगह ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और उन किसानों को कोई खालिस्तानी बोल देता है तो कोई कभी उग्रवादी बोल देता है तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देता है। ये बहुत पीड़ादायी है। ये सारी बातों को सुन करके बहुत आत्मा को तकलीफ होता है कि जो किसान हमें अन्न देता है, जो किसान हमारे सीमा की सुरक्षाओं के लिए अपने बेटों को देता है कि आप जाकर के देश पर शहादत करो, और वैसे किसानों को आप टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी और उग्रवादी नाम से संबोधित कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ समर्थन में आए हैं और हम लोग ये मांग करके आए हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली भी समर्थन में जाएंगे और उनके समर्थन में वहाँ भी बैठेंगे। इसी कामना के साथ आज हम लोग ये सोच रख के कि सरकार कुछ सोचे और उनके पक्ष में फैसला हो जिससे किसान खुशहाल रहे और किसान जैसे कल तक जय जयकार कर रहे थे वो आगे भी जय जयकार करते रहे। ये समर्थन किसानों के द्वारा किया गया नॉन पॉलिटिकल फोरम है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन के लिए मांग किया था सभी दलों को, और कांग्रेस पार्टी इसमें पूर्णतः समर्थन कर रही है। देश का किसान आज 21 दिनों से ठंड में ठुहर रहा है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार अडानी और अंबानी को मदद पहुंचाने के लिए इस बिल को वापस नहीं ले रही है। जब हमारे साथी किसान साथी जो कि पंजाब से सबसे ज़्यादा हैं और पंजाब दिल्ली के बगल में है, तो वो जब दिल्ली पहुँचे तो सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ में ये कह रही है कि खालिस्तानी समर्थक लोग हैं। सरकार बहुत बेशर्मी के साथ ये कह रही है कि इसमें पाकिस्तान और चाइना का फंडिंग लागू है, दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन में 5 महीना हमारे इसी किसानों ने लंगर लगा के देश के बेरोजगार और भूखे लोगों को खाना खिलाया था और सरकार निस्सहाय मुंह देख रही थी, आज उनकी अपनी मांग है। वो जो अपनी मांगों को मांगने जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी और चाइना का पैसा है। सरकार को शर्म करके डूब मरना चाहिए और किसानों का आंदोलन को समर्थन करते हुए उनकी मांगों को मानना चाहिए। कांग्रेस पार्टी
पूरे ताकत के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में, हमारे RPN सिंह प्रभारी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। हर कस्बा, हर मोहल्ला, हर जिला, हर जगह हम लोग किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे।